बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं नज़ारा। रुक करते खबरों का। दीपालपुर से अफसोसनाक खबर। ज़राए के मुताबिक SHO हवेली लखा मोहम्मद एजाज भट्टी दौरान गश्त डाकुओं का ताक़ुब करते हुए डाकुओं की फायरिंग से जख्मी, उकाड़ा रेफर। सब भाइयों से दुआ की अपील। खबर शामिल करते हैं बावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मुअज़्ज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक MD चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी सैयद तारिक महमूद बुहारी की रेवेन्यू फील्ड स्टाफ को कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों की हदायत, जिस पर CEO चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजमान से 400 कनाल रकबा वागजार करवा लिया। मुलजम मोहम्मद लाल और मुलजम अब्दुल रज़ाक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को पुलिस के हवाले कर दिया गया। MD चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी सैयद तारिक महमूद बुहारी का मजीद कहना था कि कब्जा माफिया से आने हाथों से निपटा जाएगा और किसी को भी सरकारी अराजी पर कब्जा करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर आसिफ अली कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक आज हम आपकी मुलाकात स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद वेस्टर्न जोन के दबंग मार्केटिंग सीनियर सेल्स मैनेजर अब्बास अली सैफी से करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने न सिर्फ वेस्टर्न जोन फैसलाबाद को टॉप किया है बल्कि इसने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान वेस्टर्न जोन फैसलाबाद रीजन को भी टॉप किया है। मजीद मालूमात के लिए जानते वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर आसिफ अली कादरी साहब से। जी आसिफ, बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज गाइस हम आपके एक ऐसे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान वेस्टर्न जोन के एक ऐसे सीनियर सेल्स मैनेजर से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो 1 जनवरी 2024 से लेकर आज तक ना सिर्फ फैसलाबाद वेस्टर्न जोन में बल्कि पूरे रीजन में टॉपर हैं। तो आइए हम उनसे पूछते हैं कि उनकी कामयाबी का, उनकी इस सलाहियत का राज क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि आप फैसलाबाद वेस्टर्न जोन में बल्कि पूरे रीजन में आज तक टॉपर हैं, इसकी कामयाबी का राज क्या है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के हवाले से आपका मशकूर हूँ कि आप हमारे पास तशरीफ लाए। और दूसरा इसमें यह है कि हमारा इदारा माशाल्लाह आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान का स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से बहुत बड़ा और बहुत अजीम अदारा है। इसमें माशाल्लाह जो अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त और कामयाबी अता फरमाई है, इसमें सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि अल्लाह ताला की रहमत हमारे साथ थी और उसके नबी का जो था मोहब्बतें चाहते हमारे साथ थी। उसके बाद मेरे माँ बाप की दुआएं थी और सबसे बढ़कर जो हमारे इदारे की खूबसूरती है, इसमें जब तक सीनियर का अच्छा कोऑपरेट आपके साथ नहीं होता तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। तो मेरी मुराद हमारे इंतहाई शफीक और मोहब्बत करने वाले एरिया मैनेजर जनाब मोहतरम मोहम्मद रिजवान अहमद साहब 18-22 को जो लीड कर रहे हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रीजन में टॉप पे हैं। और उनके साथ साथ मेरी पूरी टीम, जितने मेरे साथ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं और सेल्स मैनेजर हैं, उन सब का मैं मशकूर हूँ माशाल्लाह। उन सब की काविशों से और अल्लाह की रहमत से अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी जो है वो अता फरमाई। जी गाइस, ये थे सीनियर सेल्स मैनेजर फैसलाबाद वेस्टर्न जोन के टॉपर और पूरे फैसलाबाद रीजन के टॉपर सीनियर सेल्स मैनेजर मोहम्मद अब्बास साहब, जिन्होंने आज तक तकरीबन कोई 2.25 करोड़ रुपए का काम अपने वेस्टर्न जोन में कर दिया है, जिसकी क़ियादत 18/22 एरिया मैनेजर रिजवान अहमद साहब कर रहे हैं। आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि जो नए सेल्स नुमाइंदे अपने कैरियर को, अपनी ज़िंदगी को खुशहाली की तरफ लाना चाहते हैं, वो मोहम्मद अब्बास साहब से रब्ता करें, वो एरिया मैनेजर रिजवान साहब से रब्ता करें। कैमरामैन खुरम रज़ाक से साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर आसिफ अली कादरी, ऑन न्यूज़ फैसलाबाद। सादिकाबाद हक फारम वडेरा हाजी जाम अब्बास खालती जाम अब्दुल खालिक खालिती की जानब से अवाम दोस्त दो भाई दोनों वजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाली लगारी कबीले रहीमाबाद की शान रुकन कौमी असम्बली वफाकी वजीर ब्राइफलाह बहबूद गुरबत खात्मा साद मोहम्मद अजहर खान लगारी और उनके भाई सरदार अरशद खान लगारी के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया, जिसमें सरदार मोहम्मद अजहर खान लगारी और उनके भाई साबिक वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद अरशद खान लगारी ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर लगारी ख़ानदान से सरदार शौकत खान लगारी, सरदार आसिफ खान लगारी, सरदार फारूक खान लगारी, सरदार अब्दुल्ला खान लगारी, सरदार अली खान लगारी भी हमरा थे।
जिनको फूलों की पत्तियों से इनका पुरजोश इस्तकबाल करके फूलों की मालाएं पहनाकर और सकाफती अजरक के तोहफे पहनाकर इनको वेलकम किया गया। सरदार मोहम्मद अजहर खान लगारी की आमद की खबर सुनते हैं उनके दीवाने कसीर तादाद में पहुंच गए और सरदार अजहर खान लगारी और सरदार मोहम्मद अरशद खान लगारी से मुलाकात की और गपशप की और रुकन कौमी असम्बली वफाकी वजीर बराए फलाह बहबूद गुरबत खात्मे का वजीर बनने पर अवाम मकबूल दोस्त अवामी लीडर सरदार मोहम्मद अजहर खान लगारी को मुबारकबाद दी। पुरतकल्लफ ज़हराने में कौंसलर मरकशाह नवाज अवान, सीनियर सहाफ़ी कबीर सोलंगी, प्रेस क्लब रजिस्टर तहसील सादिकाबाद और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका हाजी गुलाम यासीन डाहर, फारूक डाहर, सिकंदर डाहर, जमील अहमद दश्ती, अब्दुल सलाम दश्ती ने भी खसूसी शिरकत की। इस मौका पर आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन मेहमानों के लिए पुरतकल्लफ खाने का अहतमाम किया गया। आहर में जाम हाजी अब्बास खालती और जाम अब्दुल खालक खालती ने सरदार अजहर खान लगारी और सरदार मोहम्मद अरशद खान लगारी और दीगर लगारी साहिबान समेत आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद के मरूफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जफर इकबाल ने मुनफरिद ऐप 365 बनाकर अमली तौर पर मुतारफ करा दी। इसके साथ शाप 365 का भी इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में अवामी प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ियों के वफ्द ने खुसूसी शिरकत की। जफर इकबाल सॉफ्टवेयर इंजीनियर और CEO शाप 365 के वालिद मोहम्मद अब्बास ने अवामी प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ियों के हमरा इफ्तिताह किया। इस ऐप से इलाका हारूनाबाद में ऑनलाइन ग्रोसरी से लेकर हर किस्म की रोज़मर्रा ज़रूरियात की फराहमी नहायत आसान हो गई है। ऐप का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। शॉप 365 एक आसान, तेज़ और महफूज तरीका खरीदारी का है। ज़रूरियात की ग्रोसरी, रोज़मर्रा की अशिया या दीगर अशिया घर बैठे बस एक क्लिक में खरीद सकते हैं। शॉप 365 ऐप पर हारूनाबाद के शहरियों को हर चीज़ फौरी तौर पर मिल जाएगी। इस ऐप की इनफरादियत ये है कि हारूनाबाद के इलाके की तमाम मतलूबा अशिया के मराकज़ को इस ऐप में मुंसलिक कर दिया गया है और आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि हर चीज़ इस ऐप की एक क्लिक पर शहरियों को दस्तयाब हो सकेगी, जो बिलाशुबा एक जदीदियत और आसानी का कारनामा है। शहरियों को वक्त और पैसे की बचत होगी। अहले इलाका ने इस मुनफरद ऐप की तारीफिंग तकरीब में इसका अमली नमूना देखकर जफर इकबाल की इस काविश को मिसाली और नहायत उम्दा मुफीद करार दिया है, जो जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक बेहतरीन सहूलत है। अवामी प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ियों के वफ्द यासर चौधरी, राना दिलबर, राहील, शर्जील, हाशिर, मोहम्मद आसम, सईद इब्राहिम, फौजी और दिगर ने शाप 365 का विजिट भी किया और सॉफ्टवेयर इंजीनियर जफर इकबाल CEO शाप 365 और उनके वालिद मोहम्मद अब्बास को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। साहबजादा नसीर अहमद चिश्ती साबरी की राजा फैज़ान अली की दावत वलीमा में शिरकत। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक खादमे आला दरबार आलिया चिश्तिया साबरिया माड़ी बगियाल शरीफ साहबजादा नसीर अहमद चिश्ती साबरी की रावलपिंडी के नवाही गांव भोटी की सियासी समाजी शख्सियत राजा मोहम्मद अदरीस कश्मीर टाउन भोटी के साले राजा फैज़ान अली की शादी पर दावत वलीमा में खुसूसी शिरकत और दुल्हा राजा फैज़ान अली को शादी की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस दौरान साहबजादा नसीर अहमद चिश्ती साबरी की राजा हैदर अली, सैयद आमर हुसैन शाह, मोहम्मद एजाज कामरान कुरैशी और दिगर से भी मुलाकात और मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी मांगी गई। नुमाइंदा ऑल न्यूज़ आसम अवान की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी और टेक्सला प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी मकसूद खान के भाई और मरूफ सहाफ़ी आसम खान के ताया यूनुस खान की नमाज जनाजा गुज़श्ता रोज़ न्यू सिटी फेज़ 2 नज़ आर्केड की बड़ी मस्जिद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में टेक्सला की सीनियर सियासी शख्सियात आमर इकबाल खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मलिक नजीबुर रहमान अरशद, मलिक अशरफ, मलिक आसिफ, मलिक बशारत, जावेद खान, सहाफ़ी बरादरी से अक्सर अवान, आसम महमूद, मुश्ताक नकवी, अब्दुल सबूर, चौधरी मोहम्मद सईद, समर अब्बास, आफ्ताब गुज्जर, मलिक जावेद, अनीस कमाल के अलावा इलाका भर की सियासी समाजी मजहबी वकला बरादरी के अलावा हर मकतबा फ़िक्र के अफराद ने भरपूर शिरकत की। अरब अली खान से चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर भिम्बर समाहनी और बरनाला की टीम की बेमिसाल काविशों के अतराफ में तकरीब एतराफ़ खिदमत का इनकाद। ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ यासीन मंडार की तफसीलात के मुताबिक तकरीब की मेज़बानी बाऊ मोहम्मद अकमल चढ़ियावला और लाला जी अफजल मरहूम के ख़ानदान ने की, जबकि चिनार फ्री टीम को एजाज़ी शील्ड दस्त अहूत फाउंडेशन कोटला की जानब से दी गई। तकरीब का एहतमाम अजमल पैलेस लाला जी मार्की पे किया गया। तकरीब का आगाज़ दावत कुरान पाक से हुआ
ہوا. اس کے بعد ہدیہ انعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا گیا. سابق ممبر صوبائی اسمبلی اور چنار فری ڈائلسس سینٹر کے اعزاز سفیر عامر عثمان عادل نے سبق نامہ پیش کرتے ہوئے اس تقریب کی غرض و غایت بیان کی. ان کا کہنا تھا کہ یہ تقریب چنار فری ٹیم کی شبانہ روز کاوشوں کا اعتراف ہے اور اہلیان گجرات پہ ایک ترینہ قرض جسے آج چکانے کی ایک ادنا سی کوشش کی گئی ہے. اس کے بعد دست ہوت فاؤنڈیشن کے چیئرمین راجہ آفتاب احمد نے اپنی تنظیم کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ ہمارا فوکس بروزگار افراد کو بلا سود قرضہ جات کی فراہمی ہے. یہ ہمیں تحریک چنار فری ٹیم کی جدوجہد کو دیکھ کر ملی. چنار فری ٹیم کی خدمات قابل تحسین ہے. آج ان کو شاباش پیش کرنے کی خاطر ہم نے ایک چھوٹا سا حصہ ڈالا ہے. برنالہ ٹیم کی نمائندگی کرتے ہوئے عبداللہ جمیل جنجوا نے اس تقریب کے انعقاد پر باؤ محمد اکمل اور راجہ آفتاب احمد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کی اس محبت کو کبھی فراموش نہیں کریں گے. کوٹلہ عرب علی خان ہمارے بیورو چیف اون نیوز یاسین منڈاہر کی تفصیلات کے مطابق معروف سیاسی سماجی شخصیت چودھری ساجد یونس سریا قریبی ساتھی چودھری عابد رضا کوٹلہ چودھری مظہر کی ہمشیرہ محترمہ چودھری فیصل چودھری آسم سریا کی والدہ محترمہ کے ختم کل میں ممتاز شخصیات کی بھرپور شرکت. ختم کل تعزیت کرنے والوں میں چودھری عابد رضا کوٹلہ سابق ممبر قومی اسمبلی راجہ بشارت حسین شیخ پور چودھری کیسر قیوم بنیان چودھری باؤ محمد اکمل چودھری شراز گل لنگڑیال خاجی خادم خوشی لنگڑیال محمد اکرام کھاریاں مسعود احمد راجہ عرفان خادم شیخ پور راجہ علی شبیر شیخ پور چودھری محمد فیاض انجم ککرالی صدر تحصیل پریس کلب کھاریاں چودھری عرفان کملا چودھری یاسر اسلم پگا والا ڈھل ککا راجہ اللہ دتا عابد عزیز عابد چودھری یاسر رشید لنگڑیال چودھری ارسلان اللہ لنگڑیال چودھری عمران شریف اودا چودھری احسان لنگڑیال شہزاد رفاقت چودھری سیکرٹری اطلاعات تحصیل پریس کلب کھاریاں چودھری گلزار لنگڑیال راجہ محمد فاروق راٹھوری خرم خان راجہ اعجاز راٹھوری ماسٹر غلام فرید بنیان ملک زاہد بنڈگراں چودھری فیصل رضا شیخ پور ڈاکٹر ارشاد شامپور مولوی سجاد بہرج اظہر اقبال چودھری اقبال لنگڑیال اور دیگر شامل ہیں. پنڈی سے رپورٹ شامل کرتے ہیں سید سعادت نقوی سے. حکومت پنجاب کا دوہرا معیار فضا میں آلودگی اور زہر پھیلانے والی فیکٹریوں بھٹوں اور گاڑیوں کو کھلی چھٹی اسموگ کو کنٹرول کرنے کے دعوے صرف میٹنگ تک محدود. باثر بھٹا مالکان سامنے انتظامیہ بے بس ملک بھر میں موجودہ اسموگ کی بڑھتی ہوئی صورتحال کے پیچھے حکومت اور انتظامیہ کا کلیدی کردار ہے. فضا کو آلودہ کرنے اور اسموگ میں اضافے کا باعث بننے والی فیکٹریاں بھٹے اور دھواں چھوڑتی گاڑیوں پر تاحال پابندی اور ایکشن نہیں لیا گیا. شہریوں کی اکثریت نے مطالبہ کیا ہے کہ فیکٹری بوٹا اور دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اسموگ کے خاتمہ میں اپنا کردار ادا کریں. پنو آکر راہ حق پارٹی کے سربراہ سابق ممبر اسمبلی پنجاب کی پریس کانفرنس سندھ اور پنجاب کے بارڈر کا علاقہ ڈاکوں کے قبضے میں ہے. ماویہ اعظم بدہضمی کے واقعات میں سسٹم کے افراد ہی ملوث ہیں. جلد امن بحال کرایا جائے. مہنگائی کی شرح اور سود کی شرح بھی کم ہوئی ہے اور ڈالر کی قیمت بھی کم ہوئی ہے. پنواکل حکومت کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے. بلوچستان میں کبھی فورسز پر حملے تو کبھی پنجابیوں پر حملے ہو رہے ہیں. تحریک انصاف عدالتوں کا سامنا کرے اور دھرنوں کی سیاست ختم کرے. امریکہ کی اپنی سیاست ہے. ٹرمپ کے آنے سے حکومت تبدیل نہیں ہوگی. اسلامی نظریاتی اصل کام سے ہٹ کر وی پی این کا فتویٰ دینا سمجھ سے باہر ہے. وی پی این لگا کر ان کو اپنا کام دکھایا جائے. ماویہ اعظم ذرا دیر سے پہنچے. سب سے پہلے تو اس پر معذرت, آپ کو انتظار کرنا پڑا. گزشتہ کل ہم سکر میں آئے اور اس سے پہلے ہم آپ کے پنو آکل میں کوٹکی میں سکر میں اس زمانے میں آئے تھے جب یہاں سیلاب کی صورتحال تھی. سندھ کے لوگ اس وقت تکلیف میں تھے اور ہم پاکستان رائے حق پارٹی کی طرف سے جنگ سے جو میرا حلقہ انتخاب بھی ہے وہاں سے بہت بڑے امدادی قافلے کے ساتھ یہاں آئے تھے اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ اس وقت بطور مسلمان کے پاکستانی کے جو ہماری محبت تھی ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کو اپنے سندھی بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں. آج کافی عرصے کے بعد دوبارہ آپ کے ان علاقوں کا وزٹ ہوا. اللہ کا شکر ہے پہلے جیسی تکلیف سے سندھ کے لوگ نکل چکے ہیں اور ہم سندھ میں امن کا, محبت کا, بھائی چارے کا, اخوت کا پیغام لے کر حاضر ہوئے ہیں. اور اب جب کہ پاکستان میں بہت سے معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے, جب سمجھا جا رہا ہے کہ ڈالر میں
जो तेज़ रफ्तारी थी अब भी किसी दर्जा में थम चुकी है। सूद की शरह 21-22% से अब 14-12-15% तक आ चुकी है। महंगाई की शरह में नुमायां तौर पर कमी आ चुकी है, लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं है कि लोगों को ये कहा जा सके कि उनको अभी सही मानों में हुकूमत की तरफ से रिलीफ मिल गया है। चूँकि जितनी बिजली महंगी है, जितनी गैस महंगी है, जितनी लोगों की मुश्किलात हैं, अभी तक उसमें हुकूमत को बहुत सा काम करना बाकी है। हम उम्मीद करते हैं कि वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत अपने मुल्की और सूबाई सतह के इन चैलेंजेस से निमटने के लिए अपना किरदार बेहतर तौर पर सर अंजाम देगी। और गुज़िश्ता कल्लात में पाक आर्मी के जवान शहीद हुए। बलूचिस्तान में हर आने वाले दिन में कभी पंजाबियों को निशाना बनाया जा रहा है, कभी अफवाज को निशाना बनाया जा रहा है। यकीनन मुल्क इस वक्त नाजुक सूरत हाल से गुज़र रहा है। हम वहाँ शहीद होने वाले पाक फ़ौज के जवानों की शहादत पर इज़हार अफसोस करते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह करे हमारे चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में एक यकजहती का माहौल पैदा हो। और हम समझते हैं कि ये इस तरह से पैदा हो सकता है, कलमे के नाम पर बनने वाले मुल्क में सिर्फ़ यही हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो पाकिस्तान में बेरोज़गारी और महंगाई के हवाले से काम करें, बल्कि हुक्मरानों की ये भी ज़िम्मेदारी है कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए और फ़लस्तीन के मज़लूमों की आज़ादी के लिए अपना किरदार अदा करें। पिछले हमारे हुक्मरान आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमेरिका की हुकूमत को ख़त भी न लिख सके, जिस पर बहुत अफसोस है। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक आज जामिया मस्जिद नक्श लसानी मालो की पंडोरी में मरूफ एंकर, कॉलम निगार और अदीब पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी मेज़बान प्रोग्राम दिनो दुनिया निजी न्यूज़ के ब्रदर अकबर हकीम कमाल मुर्तज़ा नक्शबंदी मरहूम के असार स्वाब की महफिल पाक से कायद अहले सुन्नत फैज़ याफ्ता हजूर नबाज काजी मिल्लत खतीब इस्लाम अलामा पीर काजी मोहम्मद यकूब रिजवी सजादा नशीन अस्ताना आलिया हज़रत मखदूम मिल्लत डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद रागब हुसैन नईमी चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पाकिस्तान अलामा मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी खतीब दाता दरबार लाहौर मोहम्मद सुहेल बड़ा इंचार्ज प्रोग्राम निजी न्यूज़ के साथ मुफ्ती मोहम्मद हसीब कादरी मुफ्ती मोहम्मद इंतहा नूरी अलामा पीर मोहम्मद बशीर यूसुफी अलामा मोहम्मद असलम शहजाद कादरी मियाँ मोहम्मद हबीब समेत नावर एडिटर मजहबी स्कॉलर्स माहिरीन तालीम उलमा मशाइख और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका हिताब इजहार कर रहे हैं। बहावलपुर से अजमल जबेर की रिपोर्ट से डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फरूक के अहकामात पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इमरान हैदर ओज शरीफ ने हैरपुर डाहा कोटला मूसा खान हथीजी पर करियाना स्टोर दूध दही और अशे हुरदनोश में ग्राम फरोश करने वाले दुकानदारों को भारी जुर्माना किया। तफसील के मुताबिक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इमरान हैदर ने हैरपुर डाहा कोटला मूसा खान हथीजी में करियाना स्टोर दूध दही और अशे हुरदनोश में ग्राम फरोशी करने वाले दुकानदारों को भारी जुर्माना किया। वार्निंग जारी की कि दुकानदार अपनी अपनी दुकान पर सरकारी रेस्ट जिसको नुमाया जगह पर वेज़ा करें और सरकारी रेस्ट जिसके मुताबिक ही अशिया की फरोख्त को यकीनी बनाएं। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी सूरत भी गरीब आवाम को मसनूई महंगाई करने वालों के हाथों लुटने नहीं दिया जाएगा। अशिया हुरदनोश में खुद साख्ता महंगाई करने वाले अपना किबला दुरुस्त करें। ऐसे अफराद मुल्क व कौम के दुश्मन हैं और किसी किस्म की रायत के मुस्तहिक नहीं। खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों से आने हाथों से निपटा जाएगा। बहावलपुर से अजमल जबेर की रिपोर्ट से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान की कमांड में थाना सिटी हासलपुर पुलिस की शराब फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। वलायती शराब की बड़ी के बरामद, शराब सप्लाई करने वाला डीलर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SHO सिटी हासलपुर ने अपनी टीम के हमरा खुफिया इंफॉर्मेशन पर कामयाब कार्रवाई की। चनियोट के रहायशी डीलर अब्दुल रहमान को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से वलायती शराब की 524 बोतलें और 140 टन पैक बरामद कर लिए। मुलजम के जेर इस्तेमाल गाड़ी सुजुकी सॉफ्ट भी कब्जा में ले ली गई। गिरफ्तार मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। शराब फरोशों के इस नेटवर्क में शामिल बाकी मुलजमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहावलपुर को मंशियात फ्री जोन बनाने का आज़म हर सूरत पूरा किया जाएगा। मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला मजीद तेज किया जा रहा है। DPO असद सरफराज खान बेहतरीन कारकर्दगी पर DPO असद सरफराज खान ने SHO सिटी हासलपुर उनकी टीम को शाबाश दी।
खबर शामिल करते हैं जिला सोबतपुर बलूचिस्तान से। असिस्टेंट कमिश्नर सोबतपुर के दफ्तर से जारी करदा बयान के मुताबिक सैयद गुलाम शाह वल्द बगन शाह हमारे जिला सोबतपुर का लोकल रहायशी नहीं है, बल्कि ग्राउंड वेरिफिकेशन के मुताबिक वो सिंध की तहसील ठर का रहायश पजीर है, जबकि इनके वालिद सैयद बगन शाह के कार्ड पर भी सिंध का कोड दर्ज है, जिसका एड्रेस चेंज करके सोबतपुर कुनरानी मोहल्ला दर्ज किया गया है। ये लोकल चंद दिन कबल हमारे दफ्तर लाया गया था, जिसकी बाकायदा ग्राउंड वेरिफिकेशन और वालिद के ओरिजिनल कार्ड लाने को कहा गया, जिस पर सिंध का कोड दर्ज था। इसके बाद इस लोकल का प्रोसेस रोक दिया गया, जिसके बाद कुछ लोग सोशल मीडिया पर गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हम इनको वाज़ेह करना चाहते हैं, इनकी ब्लैकमेलिंग में हरगिज़ नहीं आने वाले और सिंध का लोकल किसी सूरत नहीं बनेगा। ज़ीशान हारद बाबू ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ खानेवाल ने फैसल शफीक नवाब की शादी में शिरकत की। ऑन न्यूज़ खानेवाल के ब्यूरो चीफ ज़ीशान हारद बाबू ने खानेवाल की मरूफ शख्सियत फैसल शफीक नवाब की शादी की तकरीब में शिरकत की। उन्होंने दुल्हा को मुबारकबाद पेश की, नेक तमन्नाएं दी और दुआओं से नवाजा। इस मौका पर मेहमान खसूसी राव शाहद, ऑपरेशनल मैनेजर दी बैंक ऑफ हैबर खानेवाल ब्रांच और राव शाह नवाज भी मौजूद थे। राव शाहद ने खसूसी तौर पर शिरकत की और शादी को दुबाला बना दिया। राव शाहद को सब ने खुशामदीद कहा और इस्तकबाल किया। राव शाह नवाज, जो कि फलाही रहनुमा और कामयाब बिजनेसमैन हैं, शादी की खुशियों को दुबाला किया। तकरीब में तमाम शुरका ने दुल्हा और उनके अहले खाना को मुबारकबाद दी और खूबसूरत लम्हात को यादगार बनाया। तकरीब में मुख्तलिफ लजीज पकवानों का अहतमाम भी किया गया, जिससे शुरका लुत्फ अंदोज हुए। और न्यूज़ खानेवाल ने इस तकरीब को कवरेज देकर आवाम तक पहुंचाया और इस खुशी के मौका पर खूबसूरत अल्फाज में पेश किया। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। नौजवान मुल्क का असल सरमाया है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं। मुल्की अजानों पर जो लोग सांप बनकर बैठे हैं, जद्दोजहद के जरिए इन्हें मजूल करें। बदकिस्मती से इख्तियार में रहने वाले हुक्मरानों के मफादात आवाम से वाबस्ता नहीं। 2% एलीट तिबका वसाइल को हड़प कर रहा है। मुल्क के वसाइल आवाम पर ही खर्च होनी चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी जनरल कौंसिल के रुकन जिला बहावल नगर के जिले अमीर हाजी मलक रशीद अहमद अमान ने कहा है कि सरकारी निज़ाम ठीक हो जाए तो ये प्राइवेट सेक्टर भी हमारी 1400 साल तारीख से जुड़ सकता है। ये लोग पहले इदारों को तबाह करते हैं, फिर इनको बेचने के लिए बोलियां लगाते हैं। पंजाब हुकूमत ने 13,000 स्कूलों को NGOs के हवाले करने का फैसला किया। NGOs अपने अपने एजेंडे के तहत स्कूलों को चलाएंगे। गोया सरकार अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर मुंतकिल कर रही है। ये मुल्क और कौम के लिए खतरनाक है। हाजी मलक रशीद अहमद अवान ने कहा कि हर पाकिस्तानी के लिए यकसां तालीम के मौके मैसर होने चाहिए। बदकिस्मती से 2 करोड़ 62 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं, जो तालीम के असूल के बाद मुल्क और कौम का कीमती सरमाया बन सकते हैं। तालीम को कारोबार नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हर नौजवान को यकसा तालीमी निसाब इदारों के जरिए तालीम मिलनी चाहिए। खानबेला से राना ज़ाद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक खानबेला राना मोहम्मद आरिफ चेयरमैन भुट्टा एसोसिएशन तहसील लियाकतपुर मुंतब होना एजाज़ है। इन ख्यालात का इजहार राजपूत चौहान ग्रुप के रहनुमा राना मोहम्मद कासम, राना ज़ाहिद इकबाल ऑन न्यूज़ रिपोर्टर, राना मोहम्मद अफसर, राना मोहम्मद अली हाजी, राना मोहम्मद रफ़ीक, राना मोहम्मद अकरम शाहिद, राना कामरान अशरफ, हाफिज़, राना खलील अहमद ने डेरा राजपूता कुदरताबाद हाउस खानबेला में राना मोहम्मद आरिफ को मुबारकबाद देने के मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि राना ज़ाहिद इकबाल ने कहा कि राना मोहम्मद आरिफ मिलनसार, बाहिलाक, गरीब परवर और बदारती का दर्द रखने वाली शख्सियत है। बतौर चेयरमैन भुट्टा एसोसिएशन उनकी हिदमात लायक तहसीन रहेंगी। राजपूत बरादरी का बच्चा बच्चा राना मोहम्मद आरिफ का दस्ते बाजू बनेगा। राना मोहम्मद आरिफ चेयरमैन भुट्टा एसोसिएशन तहसील लियाकतपुर ने आने वाले तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वह तहसील भर के भुट्टा मालकान के एतमाद में पूरा उतरने की तमाम सलाहियतें बरोकार लाएंगे। आज चौहान राजपूत बरादरी की तशरीफ आवरी इनके प्यार का सबूत है, जिस पर मैं उनका मशकूर हूँ। इस मौका पर राना मोहम्मद काशिफ मास्टर, राना मोहम्मद अकरम, राना मुजाहिद इकबाल, राना काशिफ अशरफ मास्टर, राना वकास अकबर, राना मोहम्मद एहसान शानी, राना गुलाम मुर्तज़ा, राना मोहम्मद खिजर, नायब महर्र, राना मोहम्मद जमशेद, राना सरफराज, राना मोहम्मद तजम्मल खलील अहमद चिश्ती जनरल सेक्रेटरी, अंजुमन ताजरान खानबेला, राना अब्दुल जब्बार समेत दीगर मौजूद थे। बादशाह राना मोहम्मद आरिफ चेयरमैन भुट्टा एसोसिएशन तहसील लियाकतपुर ने राजपूत चौहान ग्रुप के एजाज़ में मुकामी होटल में पुरतकल्लफ इशाया दिया। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद थाना सदर पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोहम्मद लतीफ़ उर्फ टिफन बिन मोहम्मद रमज़ान को 2 किलो चर्स के साथ गिरफ्तार करके मुकदमे का अंदराज किया था। थाना सदर पुलिस ने बदनाम ज़माना मंशियात फरोश मोहम्मद लतीफ़ उर्फ टिफन वल्द मोहम्मद रमज़ान कोमरुंगा सकना चार बकरियाँ वाला मौजा जंगी के रहायशी का अदालत में 11 माह ट्रायल चला। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शुजाबाद जहांगीर अशरफ सरकारी मुलाजमीन गवाही
शहादत देने पर मुलजिम मोहम्मद लतीफ़ उर्फ टफन को 4 साल कैद और 20,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई और जुर्माने की अदायगी की अदम अदायगी पर मुलजिम को मज़ीद 4 माह कैद के अहकाम जारी किए। याद कराता चलूँ, बदनाम ज़माना मंशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई SHO खबरदार की सरबराही में की गई और मंशियात फरोश मुलजिम को सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ ने गिरफ्तार किया था। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद असिस्टेंट कमिश्नर सलमान जफर पंजाब पुलिस के हमरा हुकूमत पंजाब और कमिश्नर मुल्तान की हिदायत की रोशनी में ताजर बरादरी से हंगामी मुशावरत के बाद रात 8 बजे दुकानें बंद करा दें, जबकि थाना सिटी पुलिस ने 4 बजे शाम बाजार बंद कराने के आने पर ताजर बरादरी से थाना सिटी पुलिस से मुज़ाकरात के बाद आइंदा शाम 4 बजे मार्केट बंद करने पर इत्तफाक किया। ताजर बरादरी के वफद ने असिस्टेंट कमिश्नर सलमान जफर से मुलाकात की और हुकूमत पंजाब के हुक्मनामा पर मनो अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए रात 8 बजे बाजार और मार्केट बंद करने पर इत्तफाक किया, जबकि दूसरी जानब थाना सिटी पुलिस ने ऐलानात कर दिए शाम 4 बजे मार्केट बाजार बंद कर दें, खिलाफ वर्जी करने वालों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर सलमान जफर और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी उमर मुख्तार थाना सिटी पुलिस से शहरी ने शिकवा करते हुए शदीद एहतजाज किया। रात 8 बजे का लॉकडाउन हमारे ऊपर कानून लागू होता है, सियासी असर रसूख रखने वाले दुकानदारों को इस्तिस्ना हासिल है। असिस्टेंट कमिश्नर सलमान जफर ने शहरी के एहतजाज पर फौरी कार्रवाई करते हुए लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ थाना सिटी पुलिस और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी उमर मुख्तार के हमरा कार्रवाई करते हुए दुकानदारों को दुकानों से बाहर निकाला और थाना सिटी पुलिस के हवाले कर दिया। अवामी हलकों ने गैर जर्मदारा कार्रवाई को सराहा और राज तहसीन पेश किया। बुलेटिन में खबर शामिल करते डहरकी से हमारी नुमाइंदे अलीजा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक थाना डहरकी पुलिस का निजी होटल पर छापा मार कार्रवाई, डेरा गाजी खान की नाबालिगा लड़की को बरामद समेत 2 मुलजमान को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कौमी शाहरा के साथ निजी होटल पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 माह से कैद आयशा अरफा को बाजियाब करा लिया। पुलिस बाजियाब लड़की के साथ गुलाम अकबर नामी शख्स डेरा गाजी खान के रहायशी को भी पुलिस गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम गुलाम अकबर के साथ कोई भी रिश्ता नहीं, बहला फुसला कर 2 साल कब्र घर से निकाल के ले आया था, वापस नहीं ले गया। बाजियाब लड़की घर पर वालिद के पास फाइलें लेकर आता था और चॉकलेट देकर मीठी मीठी बातें करता था। बाजियाब लड़की गन पॉइंट पर झूठा निकाह किया है, पहले इसकी 3 शादियां हैं और इसमें से इसके बच्चे हैं। बाजियाब लड़की मुलजम जहनी मरीज है, कब्जा ग्रुप के साथ ताल्लुक है। इसका डहरकी में अरसलान नामी शख्स ASI का कब्जा के लिए डहरकी में आया है। बाजियाब लड़की बाइक के साथ कोयटा रास्ते में छोड़ आया। बाजियाब लड़की घर वापस वालदेन के पास जाना चाहती हूँ। 2 साल कब्र आयशा अरफा से शादी हुई थी। 161 और 164 के बयान रिकॉर्ड हैं। गिरफ्तार गुलाम अकबर तफ्तीश जारी है। बाजियाब लड़की के वालदेन को इत्तला कर रहे हैं पुलिस। अंकल वो एक जहनी मरीज इंसान है अंकल, आप उसका ID कार्ड चेक करें, अगर आपको उस पे पर्चे ना मिले तो फिर मुझसे बात करना। और DG खान का एक जराइमी बंदा है। ठीक है, आप उसके साथ यहाँ किस तरह पहुंचे, आपको किस तरह लेके आए? डहरकी अंकल मैंने मेरी अपनी बीवी है, मेरी उससे पेपर मैरिज है, मेरा उससे कला माफ। कितने साल पहले बोल रहे हैं आप शादी? 4 फरवरी 2022 को हमारी शादी हुई है। 2 साल पहले का दावा करें, इस वक्त उसकी 16 साल उम्र है, क्या 14 साल की उम्र में बच्ची बालिग होती? मोहतरम मुझे एक बात बताएं, 161 के बयान है, 164 164 उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। जी मौजूद है। दावा कर रही है कि मुझे जो है ना गन पॉइंट पे इन्होंने मुझसे वो जब आपके सामने आ जाएगा, हर चीज आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर मियां आकब की रिपोर्ट के मुताबिक बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर जाने वाले सिख यात्रियों की गाड़ी को डाकुओं ने लूट लिया। डाकुओं ने पैसे छीनकर सिख यात्री राजेश कुमार को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। राजेश कुमार की लाश इसके अहलिहाना के सुपुर्द कर दी गई, जहां इसकी आखिरी रस्मात भी अदा कर दी गई हैं। ननकाना साहब में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। आपको पता है गुरुद्वारा जन्म स्थान में बाबा जी गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और इस सिलसिला में दुनिया भर से सिख यात्री पाकिस्तान ननकाना साहब तशरीफ ला रहे हैं। एक फैमिली ननकाना साहब आ रही थी कि 12:20 का टाइम था। बाल बटन का ये इलाका था। 3 डाकू खड़े थे। डाकुओं ने सिख यात्रियों की गाड़ी को रोका। पाकिस्तानी ड्राइवर था, इसको बाहर निकाला, इससे 10,000 रुपये नकदी छीने और इसके बाद गाड़ी में सवार दौलत राम से इन्होंने 3 लाख रुपये छीने। गाड़ी में सवार राजेश कुमार से 1 लाख रुपये छीने। इस तरह जनाब पीछे से 2 और डाकू आए, उन्होंने आते ही फायरिंग की, जिसके नतीजे में गाड़ी में बैठे हुए राजेश
राजेश कुमार को फायर लगा पुश्त में और वो वहां पर शदीद जख्मी हो गया, जिसको तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है और राजेश कुमार DHQ अस्पताल में इंतकाल कर गए। अस्पताल में सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजामात पर हिंदू और सिख यात्रियों ने एहतजाज किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।